हाय एवरीवन। तो दोस्तों आज है 28 जून 2023 और आज सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है इंग्लिश ऑनर्स पेपर थर्ड का। दोस्तों आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि पेपर थर्ड के लिए जो क्वेश्चन मैं आपको गेस करके दिया था आज के एग्ज़ाम में उन्हीं गेस किए हुए क्वेश्चन से ए टू जेड सवाल देखने को मिला है। एक्सप्लेनेशन तो मिला ही है, लॉन्ग क्वेश्चन तो ए टू जेड मिला है जिसमें कैरेक्टर हर एक टॉपिक से मैच किया है। तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे, साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो मैंने गेस किया था और आज के एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछा गया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। इस बार एक्सप्लेनेशन का जो सवाल पूछा गया है वो सवाल सिंपल था, लेकिन ऑर्डर में थोड़ा चेंज आज के एग्जाम में देखने को मिला है। पहले क्या होता था, सवाल मैकबेथ से आता था, उसके बाद ट्वेल्थ नाइट से आता था, उसके बाद सीज टू कंकर से आता था और लास्ट में एडवर्ड सेकंड से आता था। लेकिन इस बार थोड़ा ऑर्डर में चेंज किया है। बाद बाकी क्वेश्चन ए टू जेड सिंपल था और हमारे गेस किए हुए जो कीवर्ड्स था उन्हीं से सवाल देखने को मिला है। सबसे पहले मैं आपको दिखलाता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो इस बार पूछा गया है ये आपका पूछा गया है एडवर्ड सेकंड से। मैं आपको बार बार कहता था कि कीवर्ड्स ढेरों है, लेकिन ऑथेंटिक कीवर्ड्स को ही आप सभी प्रिपेयर करोगे। मैं आपको बार बार कहता था कि एडवर्ड सेकंड के लिए दो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स है, एक है किंग्स और दूसरा है लॉर्ड्स। देखिए यहाँ पे किंग्स देखने को मिला है, तो इससे आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये सवाल कहाँ का है। ये सवाल है आपका एडवर्ड सेकंड का। अगर आप दूसरे नंबर क्वेश्चन में आओगे तो यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन हमारे कीवर्ड से मिला है। ये मैं आपको कीवर्ड्स के रूप में दिया था, आउट ब्रीफ कैंडल, और ये मैकबेथ का सवाल है। यहाँ पे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं आपको ये लाइन ही गेस करके दिया था कीवर्ड्स के रूप में। तो ये मैकबेथ का सवाल हो गया। अगर आप तीसरे सवाल की ओर आओगे तो ये भी मैं आपको गेस करके दिया था, म्यूज़िक। मैं आपको बताया था कि जहाँ पे भी आपको म्यूज़िक देखने को मिले आप समझ जाना वो क्वेश्चन कहाँ का है, ट्वेल्थ नाइट्स का। वैसे ये मैं आपको सॉलिड क्वेश्चन भी कराया था, इफ़ म्यूज़िक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। ये कहाँ का लाइन है पता है आपको? ये लाइन है उस टाइम का जब राजा सॉन्ग सुन रहे होते हैं। तो जब कोई सॉन्ग को बंद करने की कोशिश करते हैं तो उसी वक्त राजा कहते हैं कि अगर म्यूज़िक प्यार का भूख है तो फिर इसे बजने दो। वो उसी टाइम का ये है और ये बड़ा सॉलिड सवाल है, मैं आपको कई बार ये कराया हूँ। ये आपका ट्वेल्थ नाइट से है, तो ये हो गया ट्वेल्थ नाइट से। अगर आप लास्ट क्वेश्चन की ओर आओगे तो आप ही देखो ना, मैकबेथ हो गया, ट्वेल्थ नाइट्स हो गया, एडवर्ड सेकंड हो गया, तो बच गया कौन? बच गया सीज टू कंकर। और यहीं पे थोड़ा बहुत आपको कन्फ्यूजन आया होगा क्योंकि यहाँ पे कीवर्ड्स काम नहीं किया। और कीवर्ड्स इसलिए काम नहीं किया क्योंकि ये प्ले का लाइन नहीं है, ये कोट्स है। ये जो आपका राइटर है ओलिवर गोल्डस्मिथ, इनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है कि आई लव एवरीथिंग दैट्स ओल्ड, ओल्ड फ्रेंड्स, ओल्ड टाइम्स, ओल्ड मैनर्स, ओल्ड बुक्स एंड ओल्ड वाइन। यानी मैं पुराने चीज़ों को पसंद करता हूँ, चाहे वो पुराने दोस्त हो, समय हो, मैनर्स हो, किताबें हों, वाइन हो। तो ये हो गया आपका सीज टू कंकर से। तो इस प्रकार से एक्सप्लेनेशन का सवाल रहा। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आप जैसे ही आओगे देख लो, मैंने आपको लेडी मैकबेथ गेस करके दिया था, लेडी मैकबेथ का सवाल आज पूछा गया। इसी प्रकार से यहाँ पे सीधा ज़्यादा कुछ करना नहीं था, मैकबेथ एज अ ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशन। इस प्रकार से अगर आप इनका भी आंसर दे देते तो ये आपका यहाँ पे काम हो जाता। तो ये है वहाँ का क्वेश्चन। अगर आप ट्वेल्थ नाइट्स की ओर आओगे तो यहाँ पे देख लो, मैं आपको दो कैरेक्टर दिया था, बायोला और ओलिविया। देखिए बायोला का सवाल आ गया और यहाँ पे शेक्सपियर को कोरिलेट करके सवाल पूछा गया। यहाँ पे अगर समरी लिख देते बढ़िया से फिर भी अच्छा खासा आपको मार्क्स मिल जाता। अगला जो सवाल है एडवर्ड सेकंड से, देख लीजिए गैवेस्टन का कैरेक्टर आया हुआ है और थीम पूछ रहा है। ये दोनों क्वेश्चन में आपको गेस किया था,
कहीं से बाहर से आया हुआ सवाल ये नहीं है। इसी प्रकार से जब आप लास्ट क्वेश्चन देखोगे 5वां, तो देख लीजिए, सी स्टूप्स टू कंकर एज एन एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी, मैं आपको गेस करके दिया था। इसी प्रकार से टॉनी लम्किन का कैरेक्टर, ये भी मैं आपको गेस करके दिया था। यानी कि A to Z आज के एग्जाम में हमारे गेस किए हुए क्वेश्चन से ही देखने को मिला है। देख लीजिए, ये मैं मैकबेथ के लिए गेस करके दिया था, लेडी मैकबेथ दिया था, और देखिए लेडी मैकबेथ आज आया हुआ है। जो मैकबेथ में सवाल पूछा गया है उसमें अगर आप केवल समरी लिख करके आ जाते ना, इन सवालों का आंसर अगर लिख करके आ जाते, लास्ट में कंक्लूजन दे देते, स्टार्टिंग में अबाउट पोइट इंट्रोडक्शन दे देते, फिर आपको अच्छा खासा मार्क्स वहाँ पे भी आ जाता। इसी प्रकार से 12th नाइट्स को देखो आप, यहाँ पे ओलिविया और बायोला मैंने गेस किया था, जिसमें से बायोला आज के एग्जाम में पूछा गया है। सी स्टूप्स टू कंकर में देख लो, मैंने सवाल दिया था डिस्कस सी स्टूप्स टू कंकर एज एन एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी, ये डायरेक्ट हूबहू पूछा गया है। इसी प्रकार से टॉनी लम्किन का कैरेक्टर देखो पूछा गया है, तो ये आपका यहाँ पे ये हो गया। एडवर्ड सेकंड की ओर आओगे तो देख लो, एडवर्ड सेकंड का मैंने आपको थीम भी कहा था करने के लिए, और गैवेस्टन का कैरेक्टर भी कहा था करने के लिए। तो आपने देखा A to Z क्वेश्चन हमारे गेस क्वेश्चन से पूछा गया है। पेपर 4 में भी सारा का सारा क्वेश्चन हमारे गेस क्वेश्चन से ही आएगा, इसीलिए आप लोग हमारे गेस किए हुए क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ना पेपर 4 के लिए। अगर आपके पास पेपर 4 का कंटेंट नहीं है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर, इस पर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, मैं आपको वो पेपर 4 का कंटेंट अवेलेबल करा दूंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।